you're interested in studying in Australia, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि जुलाई 2025 इनटेक के लिए क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, जीएस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जनरल स्टूडेंट टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जुलाई 2025 इनटेक फॉर ऑस्ट्रेलिया जीएस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। Welcome back. मेरा नाम है हसन शारिक. I'm an experienced international educational counselor and immigration counsel, and now for several years I've been running my company called Shali Global, where we assist students intending to study abroad, getting admitted in various universities across USA, Canada, Australia, UK, and other major study destinations. As mentioned in the beginning of the video, हमारी आज की जो वीडियो है वो ऑस्ट्रेलिया की GS requirements स्पेसिफिकली फॉर जुलाई 2025 इनटेक स्टूडेंट्स है। सबसे पहले जीएस रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। ऑस्ट्रेलिया पिछले बहुत सालों से, जब से थोड़ी सी वीज़ा स्क्रूटनी ऑस्ट्रेलिया ने सख्त की हुई है, सो दे हैव व्हाट दे कॉल एज जीटीई, द जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। जीटीई रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर करती हैं कि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एप्लीकेंट्स ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए अप्लाई करें जिनका मोटिव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया इज़ स्पेसिफिकली फॉर स्टडीज़, और आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ये प्रूव करना पड़ता है कि आपकी इंटेंशन ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पढ़ाई की है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इमिग्रेशन सिस्टम है, आपको पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो सब बाद में हैं। फॉर राइट नाउ योर फोकस शुड बी जस्ट स्टडीज़। अच्छा, इसको कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया ने चंद माह पहले एट द एंड ऑफ 2024 थोड़ा सा चेंज किया और इसको जीएस कह दिया, जेन्युइन स्टूडेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अब प्रोसेस ये है कि फॉर मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, जब आप पाकिस्तान से पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यूनिवर्सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी जीएस असेसमेंट करती है। मतलब वो ये असेस करते हैं कि क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट असेसमेंट लेवल्स हैं। सो जो असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूजुअली ग्रुप ऑफ 8 हैं, या कुछ और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, मैक्वारी यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी, ये लेवल 1 में है। टेक्निकली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है along with your visa application, but still most of the universities even then require, even if they're level 1, वो आपसे require करती हैं कि आप अपने GS documents दें। So in a nutshell, basically good about 90-95% of Australian universities, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे GS documents मांगेंगे। अब GS documents क्या हैं? GS documents के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया तो क्या उसके बाद कोई गैप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपने कोई बैचलर्स किया हुआ है और उसमें कुछ टाइम हो गया है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बैचलर्स के बाद जॉब कर रहे हों, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर्स यूजुअली सी कि आपकी करंट प्रोफेशनल स्टैंडिंग क्या है, और जो पढ़ाई आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लान कर रहे हैं वो करने के बाद आपको प्रोफेशनल बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर तो आप करंटली ऑन जॉब नहीं हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप किसी ना किसी तरह का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दें। वो अनपेड इंटर्नशिप भी अगर है, ट्रेनीशिप है, लो पेइंग जॉब है, बट अगर आप अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो जुलाई 2025 एंड फॉर दैट मैटर अगले भी इनटेक्स ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके पास रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अगर आप अभी जॉब पे नहीं हैं तो आप अपनी ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि आपका जीएस अप्रूव नहीं होगा। सेकेंडली, फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ लॉट ऑफ केसेस स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं उनको स्पॉन्सर उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं। अब एक तो अमाउंट है बैंक स्टेटमेंट की,
वो जितनी भी अमाउंट बनती है $29,000 की लिविंग कॉस्ट है और उसके ऊपर जो भी आपकी रिमेनिंग फीस है उसको ऐड कर लीजिए. ये अमाउंट आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए एंड रियलिस्टिकली एटलीस्ट 3 मंथ्स की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए. 3 आइडियली स्पीकिंग 4 मंथ्स. तो अगर आप जुलाई को आय कर रहे हैं और अभी तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं मेंटेन की हुई तो आप थोड़ा लेट हो जाएंगे, बिकॉज जुलाई के लिए मई एंड में वीज़ा ज़रूर अप्लाई होना चाहिए और उसके लिए your bank statement should have been maintained by the end of January or somewhere in February. So second important aspect, आपकी required amount की बैंक स्टेटमेंट 4 महीने की मेंटेन होनी चाहिए. Third very important factor in GS is financial GS, I would say, is आपका जो भी स्पॉन्सर है आपका हाउस होल्ड इनकम कितनी बन रही है. अगर आप का स्पॉन्सर, आपके पेरेंट्स, आपकी हाउस होल्ड इनकम 2.5-3 लाख से कम बन रही है और वो प्रपोज कर रहे हैं कि वो आपको से अबाउट $50,000 a year और $60,000 a year की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट. बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये जितनी भी इनकम बन रही है दिस हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की रेंटल इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, बिजनेस इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बट वो इनकम उनके पास कैश ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में आ रही होती है. कीप इन माइंड टू पास द GS assessment for Australia, specifically for July and for even intakes beyond that, अगर आपकी इनकम थ्रू बैंकिंग चैनल्स नहीं आ रही तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी. फर्स्ट यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर यूनिवर्सिटी कर भी लेगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा. इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी GS असेसमेंट के लिए ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं जिसमें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, डू दे मैच इन द इक्वेशन. अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशन में इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें फॉर द स्पॉन्सर, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. बट अगर आपने इनकम की डिक्लेरेशन उसके अंदर सिर्फ चंद लाख रुपए दी हुई है और आप अपना क्लेम ये दे रहे हैं कि आपकी इनकम 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख है विद अदर डॉक्यूमेंट्स, तो दिस विल नॉट वर्क आउट. So it is very important to have proper documentation, and for that, you need support of people who are experts into this. So if you're interested in getting that kind of support, we are here to help you. So these are some very important factors for preparing your GS documentation when it comes to applying for Australia for July 2025 intake in specific and beyond that as well. Hopefully I've been able to provide you some information on these important aspects, because ये थोड़े से टाइम सेंसिटिव हैं उन लोगों के लिए जो जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं. अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हो अपने ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए, एडमिशन के लिए, you want to know about GS requirements, feel free to connect with my team at Shali Global and we'll be more than happy to assist you not only in admission, आगे वीज़ा की हेल्प के लिए भी, और आपका जो पूरा प्रोसेस है ऑस्ट्रेलियन स्टडी का उसमें हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और इंशाल्लाह विल गेट यू सक्सेसफुल इन योर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा एज वी हेल्प्ड hundreds of other applicants. Take care for now. I'll again be back with another video on international education. Till that time, take very good care of yourself and your families. Allah Hafiz.